नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं, मे भी आपने किसी और वीडियो में भी ऐसा देखा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाल से खाल निकालना, मतलब ट्रिक्स के अंदर से भी ट्रिक निकाल ली है मैंने। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के टेबल्स को याद करने का जो हैंड रूल होता है, मे बी आपने किसी और वीडियो में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी भी है तो उनके लिए भी ये ट्रिक्स कमाल की लगने वाली है। ये वीडियो उनके लिए भी खास होगा जो ये ट्रिक्स सीख चुके हैं। लेकिन इससे भी आसान ये ट्रिक हो जाएगा। इससे पहले आपने जो भी वीडियो देखी होगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे हम लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमें टेबल जब याद करना होता है तो टेबल में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसको कॉपी में या बुक्स में कहीं ना कहीं तो शामिल होती है, तो उन्हें हमें रटना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि अगर आपको उंगलियों के सहारे इसे याद करवा दिया जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि उंगलियां आपके पास ही रहेंगी, इसमें नकल का कोई चांस है नहीं। मतलब कोई पकड़ भी नहीं सकता, बस इसी में ही आपके फॉर्मूले छिपे रहेंगे। तो कैसा लगेगा ये ट्रिक अगर आपको पता चल जाए? बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा नहीं आया तो मज़ा काट देंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। बस आपको वीडियो को 2 मिनट और देखना है। उसके बाद अगर आपको मज़ा नहीं आया तो वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इस फिंगर पर 0 अंश लिख देना है, इस पर 30 अंश लिख देना है, इस पर 45 अंश लिख देना है, इस पर कितना लिखना है, 60 अंश लिख देना है, और इस पर क्या लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, जब साइन की वैल्यू पहले निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। किस डायरेक्शन में चलेंगे? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में रहेंगे तो हमें साइन की वैल्यू पता चलेगी, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें कॉस की वैल्यू पता चलेगी। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना। ट्रिक्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये भी समझना। चलो, अगर हमें साइन का फॉर्मूला समझ लो पहले। साइन थीटा, यहां पर मैंने लिखा साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में, यहां पर आपको लिखना है बेलो फिंगर। बेलो फिंगर, बेलो फिंगर मतलब जिस उंगली को, जिस अंश को हमें निकालना होगा उसके नीचे वाली फिंगर हमें काउंट करनी होगी, और उसके अपॉन में क्या करना है भैया, 2 करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब सुनो कैसे, एग्जाम्पल भी लेते हैं हम। जैसे हमें साइन 0 अंश की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 अंश की वैल्यू निकालनी है। बताओ, साइन 0 अंश मैंने लिया, अब 0 के पहले, 0 के बेलो मतलब नीचे, नीचे कौन सी उंगली है, कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या लिख देंगे भैया, 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। हमें पता है अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0, और अपॉन में 2 करेंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 0 आएगा। आसान लग रहा है ना, मज़ा आया ऐसे ही। हालांकि ये 0 अंश नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है। फिर अगर ऐसे ही हमें मान लो निकालना हो कितने की वैल्यू, 30 अंश की वैल्यू निकालनी हो, है ना, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करोगे, 30 डिग्री यहाँ पर है। अब 30 के पहले क्या है, एक उंगली है ना, एक ही उंगली है। तो हमको क्या करना है, अंडर रूट 1, है ना, अपॉन क्या कर देंगे 2। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, अपॉन क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही। तो 30 अंश की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। आपको यहाँ नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। ऐसे चेक करो, उंगली है, हमने कहा 30 अंश की वैल्यू ये है, तो 30 के पहले 1 है, अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और नीचे 2 रहेगा। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना भाई। ऐसे ही अगर मान लो हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू या 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, 60 के पहले नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 3 लिख देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे। भैया अंडर रूट 3 की वैल्यू तो निकलती नहीं है ना बाहर, इसलिए ऐसे ही रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, मज़ा आया। ठीक है, चलो ऐसे ही आप किसी अंश की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस है ना, सबसे पहले समझो, यहाँ पर नहीं लिखता मैं, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इतने को थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला देखिएगा, अंडर रूट हम लिखेंगे एबव फिंगर
और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 करना है। एबव फिंगर अपॉन में क्या करना है 2 करना है। अब आप देख लो कॉस, जैसे हमें क्या करना है भैया कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 0 अंश की वैल्यू। तो आप मुझे बता दो कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 यहाँ है, मैंने बोला ना कॉस इधर जाएगा। तो देखो कॉस 0 के एबव में कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो अंडर रूट में हमने लिखना है 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। हमें पता है 4 की वैल्यू होती है 2 और अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1। अगर आपको टेबल याद है तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। और भी मैं वैल्यूज़ निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि कॉस, मान लो कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 60। अब देखो कॉस 60 यहाँ पर है और 60 के एबव में कितनी उंगलियाँ हैं 1 हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 और अपॉन में आ जाएगा 2। बता दो भाई कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1 अपॉन की आ जाएगा 2। बहुत ही आसान है। इसी तरह से cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे बता दो 45 यहाँ है, इसके एबव में कितनी उंगलियाँ हैं 2 हैं, तो 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 हम जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 ही रहने दीजिए, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। हम इससे इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। अगर आपको याद है तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप अब हम समझेंगे कि tan की वैल्यू क्या होगी। tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा बराबर मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेलो फिंगर और अपॉन में क्या हो जाएगा भैया एबव फिंगर। आप बोलोगे सर ये कैसा फॉर्मूला आ गया, बहुत ही आसान है भैया, कुछ नहीं करना, रूट में ही लगा दो, कुछ नहीं। ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इसी से बनाया। tan थीटा बराबर क्या होता है भैया साइन थीटा और अपॉन में होता है कॉस थीटा। यहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया है ना। साइन थीटा क्या होता है बेलो फिंगर अपॉन 2 होगा और एबव फिंगर अपॉन 2 यहाँ पर डालूंगा जब, तो क्या होगा ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, तो बेलो फिंगर ऊपर हो जाएगा और एबव फिंगर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ट्रिक बना ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है tan 0 अंश की वैल्यू निकालनी है। tan 0 अंश की वैल्यू निकालनी है, मुझे बताओ tan 0 अंश, यहाँ पर देखो tan 0 अंश यहाँ है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है तो 0 है ना। और अपॉन में देखिए cos 0 की बात करें तो एबव फिंगर कितने फिंगर हैं 4 हैं, तो अंडर रूट हमने कर लिया 4। भाई 0 है, 0 में किसी का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा ना, ऐसे ही याद कर लेते हैं ना। अब tan की किसी और वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। हमने कहा कि tan 30 डिग्री को निकालना है, तो मुझे बताओ ये अंडर रूट क्या है, अंडर रूट में हम क्या करेंगे बेलो फिंगर लिखेंगे। 30 के पहले नीचे बेलो में कितना है 1 है, 1 लिख देंगे हम यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एबव फिंगर। 30 के एबव में कितना है अंडर रूट में लिख देंगे 3। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 आएगी और अपॉन में अंडर रूट 3 ही रह जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी अंश का मान हम निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर साइन कॉस tan का तो निकाल लिया, तो बताओ ये कॉट सेक कोसेक का कैसे निकालेंगे। भैया आपको पता होगा कि साइन कॉस tan यही हमारे 3 मेन होते हैं, बाकी 3 इसके क्या हैं अपोजिट हैं। तो अगर हम इन सब की वैल्यू जान सकते हैं तो बाकी की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो आप भी लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।